सत्ता में अब बात करते हैं पीएम मोदी की, जो पिछले 21 घंटे से अपने संसदीय क्षेत्र काशी में है। प्रधानमंत्री गुरुवार रात करीब 10 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कार से उन्होंने 25 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। आज दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने काशी में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसका सियासी संदेश अहम है। आज पीएम मोदी ने मध्यकाल के सबसे बड़े भक्ति कवियों में गिने जाने वाले संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने इस प्रतिमा की परिक्रमा भी की। राजनीति की भाषा में बात करें तो इस प्रतिमा की सियासी ऊंचाई इसकी वास्तविक ऊंचाई से कहीं ज्यादा है, क्योंकि संत रविदास का सीधा कनेक्शन दलित वोट बैंक से है। पीएम मोदी ने आज जो कुछ काशी में कहा उसे ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। आज पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत ही संत रविदास के नाम से की। उन्होंने कहा कि रविदास की भूमि पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, पंजाब से इतने लोग आते हैं कि हमारा बनारस मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है। आप सब रविदास जी की जयंती के पर्व पर इतनी दूर से यहां आते हैं। खासकर मेरे पंजाब से इतने भाई बहन आते हैं कि बनारस खुद भी मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है। ये सब संत रविदास जी की कृपा से ही संभव होता है। मुझे भी रविदास जी बार बार अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं। काशी से पीएम मोदी की ओर से मिनी पंजाब का जिक्र बहुत कुछ कहता है। यूपी के दलितों से लेकर पंजाब में रविदासिया संप्रदाय तक पीएम मोदी ने संकेत और संदेश देने की कोशिश की। काशी पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र तो है ही, साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में मोदी लहर बनाने वाला केंद्र भी है। सवाल यह भी कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली कूच के लिए तैयार हजारों किसानों के प्रदर्शन के बीच क्या पीएम मोदी संत रविदास के जरिए पंजाब के दलितों किसानों से कनेक्शन जोड़ रहे हैं? सिर्फ किसान ही नहीं, पीएम मोदी ने आज संत रविदास का नाम लेकर भेदभाव, जातिवाद और बंटवारे वाली राजनीति पर भी संकेतों में ही जोरदार प्रहार किया। पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार सबकी है और संत रविदास के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि संत रविदास मध्यकाल के सबसे बड़े भक्ति कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने रविदासिया संप्रदाय की स्थापना की। उनकी रचनाओं को सिख गुरुओं ने अपने ग्रंथों में स्थान दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास के 41 शब्द हैं। मीराबाई भी संत रविदास को अपना गुरु मानती थी। ऐसे में भक्ति आंदोलन में संत रविदास की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। जाति तोड़ने और भक्ति के मार्ग पर सभी जातियों को जोड़ने वाले कवि के तौर पर संत रविदास को जाना जाता है। उनके अनुयायी दुनिया भर में फैले हैं। माघ पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती मनाई जाती है और इसी दिन दुनिया भर से संत रविदास के अनुयायी वाराणसी पहुंचते हैं। संत रविदास को रविदासिया संप्रदाय अपना इष्ट, अपना भगवान मानता है। रविदासिया संप्रदाय में 50 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। पंजाब हरियाणा में संत रविदास के अनुयायियों की बड़ी संख्या है। खासतौर पर पंजाब के दोआब क्षेत्र में रविदासियों की अच्छी खासी संख्या है। संत रविदास दलित समाज के पूजनीय हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में 31.9% दलित आबादी है, जो देश में सबसे ज्यादा है। पंजाब की 117 में से 98 विधानसभा क्षेत्रों में दलितों का अच्छा खासा प्रभाव है। कई विधानसभा क्षेत्रों में 49% तक दलित वोटर है। 8 आरक्षित सीटों पर 40% से अधिक दलित मतदाता हैं। सिर्फ पंजाबी नहीं बल्कि यूपी में लगभग 20% दलित हैं। मतलब ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब और जम्मू तक समाज के इस वर्ग की भूमिका सियासत में भी निर्णायक है। उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी बिरादरी जाटव समाज के भगवान के तौर पर भगवान रविदास को पूजा जाता है। यही वजह है कि संत रविदास के लिए खासतौर पर चुनाव के वक्त में नेताओं के मन में अतिरिक्त प्रेम जाग जाता है। इससे पहले वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी काशी के सीर गोवर्धन पहुंचे थे और लंगर में पहुंचकर खास वोट बैंक के बीच उन्होंने अपना संदेश पहुंचाया था। इसके बाद वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले भी बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां संगत के बीच पहुंचे थे। सिर्फ पीएम मोदी नहीं, उनके अलावा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव भी संत रविदास के सामने शीश नवाकर उनके अनुयायियों के बीच अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करते रहे हैं। यानी संत रविदास के माध्यम से रविदासिया संप्रदाय और दलितों का आशीर्वाद सबको चाहिए।
पीएम मोदी ने आज काशी को 14,000 करोड़ का विकास वाला गिफ्ट भी दिया। इसमें सबसे प्रमुख है वाराणसी में अमूल डेयरी प्लांट का उद्घाटन। 622 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में यह प्लांट बना है। इसमें 8 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करने की क्षमता है। पीएम मोदी वाराणसी के करखारिया गांव स्थित अमूल डेयरी प्लांट में भी गए। वहां निरीक्षण करके जानकारियां ली। अमूल को आप एक ऐसा वटवृक्ष कह सकते हैं जिसकी जड़ें गुजरात में हैं तो शाखाएं यूपी ही नहीं दूर दूर तक पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने 24 घंटे के अंदर दूसरी बार अमूल की ब्रांडिंग को दुनिया के सामने गर्व से रखा। उन्होंने अमूल को विश्वास, विकास, जनभागीदारी, किसानों का सशक्तिकरण, आधुनिकता का समावेश और आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा बताया। इस उद्घाटन के बाद पीएम मोदी खुली जीप में कार्यक्रम स्थल की तरफ गए। ऐसा दावा है कि पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए 1 लाख लोगों की भीड़ थी। भाषण के दौरान पीएम ने विकास कार्यों पर फोकस रखा और कहा कि ये परियोजनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का नया रास्ता बनाएंगी। लेकिन बात सिर्फ विकास पर ही नहीं रुकी, उनकी तरफ से राजनीतिक तीर भी खूब चले। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमारा मन नहीं मानेगा। दस साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला। अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों को, गोपालकों को इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी। आज मोदी की गारंटी आपके सामने है और इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।